बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो बेटा अब रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में हमने नेक्स्ट डिसऑर्डर्स को पढ़ना है। तो नेक्स्ट डिसऑर्डर में बेटा हमारे पास मौजूद है निमोनिया। अब बेटा निमोनिया को अगर हम स्टार्ट करें तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि निमोनिया बेटा लंग्स का इन्फेक्शन है, और अगर ये दोनों लंग्स पर हो तो इसको डबल निमोनिया बोला जाता है। अब बेटा निमोनिया की कॉमन कोज जो है ये बेटा एक बैक्टीरिया है जिसको स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बोला जाता है। कुछ वायरसेस भी हैं जैसा कि इन्फ्लुएंजा वायरस या फिर कुछ फंगल इन्फेक्शंस से भी निमोनिया हो सकता है। अच्छा बेटा, जब भी कोई कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म एंटर करता है एल्वियोलाई में, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म मतलब निमोनिया करने वाला कोई भी ऑर्गेनिज्म, वो वायरस हो बेटा, वो इन्फेक्शन हो या फिर वो बैक्टीरिया हो, जैसे ही वो एल्वियोलाई में एंटर करता है तो वो सेटल हो जाता है बेटा, और आहिस्ता आहिस्ता अपना रिप्रोडक्शन करता रहता है, अपने नंबर को बढ़ाता रहता है। अब बेटा ये लंग टिश्यूज़ को ब्रेक करता है, तोड़ता है, और जो एरिया है लंग्स टिश्यूज़ का वो बेटा पस से, फ्लूइड से भर जाता है। इसके अंदर बेटा पस भर जाता है। इसके सिम्टम्स में बेटा कोल्ड है, सर्दी लगना, उसके अलावा बेटा हाई फीवर, शिवरिंग, उसके अलावा कफ, स्पटम प्रोडक्शन मतलब खांसते साथ साथ बलगम का आना बेटा गले में, और शॉर्ट ऑफ ब्रीथ, स्किन का कलर बेटा चेंज होना, डस्की या फिर पर्पलिश कलर हो जाना। उसके अलावा बेटा पुअर ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड में बेटा ठीक से ऑक्सीजनेशन ना हो पाना, ऑक्सीजन ना पहुंच पाना। इसकी बेटा वैक्सीनेशन अवेलेबल है निमोनिया की, जो कि बैक्टीरिया की वजह से बन हो रहा है, जैसा कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया की वजह से होने वाले निमोनिया की बेटा वैक्सीनेशन मौजूद है, एंटीबायोटिक्स मौजूद हैं इस ट्रीटमेंट के लिए निमोनिया के। तो बेटा यहाँ पर बताया जा रहा है कि एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी से पहले निमोनिया के 1/3 पेशेंट जो थे ये इन्फेक्शन की वजह से मर जाते थे। ये यहाँ पर बेटा साइड टेबल में बताया जा रहा है। अब नेक्स्ट बेटा अस्थमा की तरफ चलते हैं। तो अस्थमा में बेटा बताया जा रहा है कि अस्थमा एक एलर्जी की फॉर्म है। इसमें बेटा इन्फ्लामेशन होती है ब्रोंकाई में, और म्यूकस प्रोडक्शन होती है बेटा, जिससे नैरोइंग हो जाती है हमारे एयर पैसेज वे की। इसमें बेटा हमारे एयर पैसेज वे में उसकी सबसे पहले तो नैरोइंग होती है, वो अंदर से बंद होना शुरू हो जाता है और उसके अंदर पस भरना शुरू हो जाता है, म्यूकस भरना शुरू हो जाता है, लिक्विड आ जाता है। अस्थमा पेशेंट्स जो हैं बेटा ये ब्रोंकाई और इनके ब्रोंक्यूल्स जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं एलर्जेंस से। एलर्जेंस बेटा कोई भी एलर्जी कॉज करने वाले मटेरियल्स जैसा कि डस्ट, स्मोक, परफ्यूम्स या फिर पोलन ग्रेन्स वगैरह, जैसे ही ये चीज़ें बेटा उनके कांटेक्ट में आती हैं तो वैसे ही बेटा उनका सांस का इशू होना स्टार्ट हो जाता है, और ये बेटा बहुत ही इमीडिएट और एक्सेसिव रिस्पॉन्स होता है, और इनके बेटा ब्रीथिंग इशू होना स्टार्ट हो जाता है। ये बेटा डिफ़िकल्टी फील करते हैं ब्रीथिंग में। इसके बेटा अगर हम सिम्टम्स में अगर आएँ तो ये वेरी करते हैं, ये अलग अलग होते हैं पर्सन टू पर्सन, हर पर्सन पर बेटा ये वेरी करते हैं। इसके मेजर सिम्टम्स में बेटा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, और स्पेशली जब बेटा रात का टाइम हो, और वीजिंग यानी सांस लेते हुए बेटा आवाज़ आना, विसलिंग साउंड आना, कफ या फिर चेस्ट टाइटनेस, बेटा चेस्ट में टाइटनेस महसूस होना, और ऐसे केमिकल्स बेटा इसके ट्रीटमेंट में यूज़ किए जाते हैं जो कि डायलेशन की एबिलिटी रखते हो, यानी उनको अगर हम इस्तेमाल करें तो वो हमारे एयर पैसेज वे को जाकर थोड़ी देर के लिए टेम्परेरीली उसको ओपन कर दें, उसका एरिया बढ़ा दें, उसको बेटा डायलेट कर दें। तो ये बेटा जनरली इनहेलर्स के तौर पर यूज़ किए जाते हैं, इनको स्प्रे किया जाता है माउथ के अंदर। तो बेटा यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं, कुछ इस तरह का सिनेरियो है। ये नॉर्मल बेटा हमारे पास ब्रोंक्यूल्स हैं और ये कंस्ट्रिक्टेड हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से अस्थमा में ये ब्रोंक्यूल्स सारे बंद हो गए, और इसके अंदर बेटा यहाँ पर म्यूकस फिल है, ये येलो कलर में आपको नज़र आ रहा है, म्यूकस है सारा। और यहाँ पर बेटा आप निमोनिया की डायग्राम देख सकते हैं, किस तरह से बेटा एल्वियोलाई जो हैं इसके अंदर सारा पस फिल हो चुका है। इस कंडीशन से ये इस कंडीशन में आ चुके हैं। तो बेटा होपफुली आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। इसको बेटा घर पर तैयार करें, अपना काम बेटा घर पर पूरा करें। अगर कोई इशू हो तो बेटा क्वेश्चन पूछें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।